जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निकेत कुमार इंग्लिश क्लासेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अपना जो टॉपिक चल रहा है टेंस, कौन सा टॉपिक चल रहा है? टेंस। और टेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं आपको अगले 10 मिनट में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को कैसे डील किया जाए, मीन्स नेगेटिव सेंटेंस को कैसे इजिली बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि 5 सेंटेंस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 5 सेंटेंस में एक बार कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मेरा घोड़ा सड़क पर नहीं दौड़ता है, मेरे घोड़े सड़क पर नहीं दौड़ते हैं, श्याम का भाई किताब नहीं पढ़ता है, रोहन के पिताजी मुझे नहीं जानते हैं, वे लोग उसे कलम नहीं देते हैं। ये 5 सेंटेंस है। देखने में आसान लगता होगा, लेकिन बहुत बात ऐसा है, बहुत राज इसमें ऐसा है जो आपको शायद पहली बार सुनने को मिलेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। 10 मिनट के अंदर का ही वीडियो है, खत्म हो जाएगा। देखिए, पहला नंबर तो नेगेटिव सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का हिस्सा होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। चूंकि ये नेगेटिव है तो सब्जेक्ट, डू या डज प्लस वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये होगा। और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए अपना हु से सवाल करते हैं। सेंटेंस में जो जवाब आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए होम से सवाल करते हैं, जो जवाब आता है ऑब्जेक्ट होता है। या नहीं आता तो फिर व्हाट से सवाल करते हैं, जो जवाब होता है ऑब्जेक्ट कहलाता है। यदि ये दोनों का जवाब नहीं आया तो समझ लीजिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। फिर कोई और हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में, पिछले से पिछले क्लास में, उससे भी पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया वो। अब उसके बाद यदि सब्जेक्ट के स्थान पर आई आ जाए, क्योंकि आप हु से सवाल जब आप लोग करेंगे तो ढूंढेंगे तो कुछ ना कुछ तो सब्जेक्ट आएगा, तो हो सकता है उसके स्थान पर आई आ जाए, या वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, या कोई भी प्लूरल नंबर आ जाए। तो समझ लीजिए उसके साथ में डू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डू का। आया समझ में? उसके बाद यदि ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, कोई भी सिंगुलर नंबर आ जाए तो उसके साथ में डज का प्रयोग करेंगे। ये तो पुराना बात है, पहले से जान के। देखिए, आप सेंटेंस पर मेरा घोड़ा सड़क पर नहीं दौड़ता है, मेरा घोड़ा सड़क पर नहीं दौड़ता है। इसमें जो है नहीं दौड़ता है, ये दौड़ता है, यही तो हमारा टेंस है। दौड़ते हैं, यही तो हमारा टेंस है। पढ़ता है, यही तो हमारा टेंस है। जानते हैं, ये टेंस है। देते हैं, ये क्या टेंस? टेंस। भले काम को यहाँ नकार रहे हैं तो दौड़ता है या नहीं दौड़ता है, तो कौन लगाइए? कौन नहीं दौड़ता है? आप क्या बोलेंगे? मैं नहीं, मेरा घोड़ा। तो यहाँ पर जो ये घोड़ा है, इसको भाई साहब नहीं बोला जाएगा, ये जानवर है घोड़ा। तो ये हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। लेकिन एक बात थोड़ा सा आप लोग गौर करेंगे, जब हम लोग हु से सवाल करते हैं, मीन्स यहाँ पर कौन लगाते हैं? कौन दौड़ता है। सिर्फ घोड़ा नहीं आता, मेरा घोड़ा आता है। यानी कि मेरा घोड़ा एक साथ आता है। इसका मतलब मेरा इसके पहले हमेशा आएगा। मेरा इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव है और दोनों एक साथ ही रहेगा, दोनों एक साथ ही रहेगा। इसलिए अपना ये दोनों को एक साथ करेंगे। ये हमारा निकल कर गया सब्जेक्ट। क्या निकल कर गया? सब्जेक्ट। आराम से लिख देंगे माई हॉर्स। क्या लिख दिया हमने? माई हॉर्स। चलो समझ में आया। अब ध्यान देने वाली बात ये है, इसमें बताइए सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है या प्लूरल नंबर? जल्दी जल्दी, इसमें है सिंगुलर नंबर में। देखिए, क्योंकि मेरा घोड़ा दौड़ता है, एक ही घोड़ा है, तो घोड़ा के अनुसार चलना है, मेरा के अनुसार नहीं चलना है। सब्जेक्ट ये है, समझ में आया? तो हॉर्स सिंगुलर है, तो जब जब यदि कोई सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में आए तो वहां पर डज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डज का। हमने लगा दिया यहाँ पर डज, डज लगा दिया। तो ये नहीं के लिए तो आया डज, तब लगाते हैं नॉट, नेगेटिव हो गया। चलिए, तो अपना सब्जेक्ट लिख दिया, डू या डज में से डज आ गया और नोट आ गया। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मतलब क्या? टेंस। टेंस अपना क्या? दौड़ता है। दौड़ना की इंग्लिश क्या होता है? रन। और रन का लिखना पहला रूप तो रन ही होता है। रन का पहला रूप रन ही होगा। चलिए, उसके बाद है सड़क पर। कहाँ का जवाब है? किसका जवाब है? कहाँ का जवाब। कहाँ दौड़ता है? सड़क पर। इसका मतलब एडवर्ब है। तो सड़क पर का इंग्लिश होता है ऑन द रोड। क्या होता है? ऑन द रोड। आया समझ में? ऐसा बनेगा सेंटेंस। आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। लिखा हुआ मेरे घोड़े सड़क पर नहीं दौड़ते हैं। तो कौन नहीं दौड़ते हैं? कौन नहीं दौड़ते हैं? तो मेरे घोड़े। मेरे घोड़े, बहुत सारा घोड़ा आ गया, लिखेंगे माई हॉर्सेज, माई हॉर्सेज। अब यहाँ पर डू आएगा या डज आएगा? क्योंकि सब्जेक्ट तो हमने लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? सब्जेक्ट। अब आप लोगों को डिसाइड करनी है डू आएगा कि डज आएगा। हॉर्सेज ये प्लूरल सब्जेक्ट है। जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग? डू का।
हमने लगा दिया डू। क्या लगा दिया? डू। जो ही डू आएगा तो उसके बाद किसका प्रयोग करना? नॉट का। किसका प्रयोग? नॉट। निगेटिव। अब नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा होगा? बड़ी स्मार्ट है, यही होगा, यही होगा। कौन होगा? यही। दौड़ते हैं। दौड़ना का इंग्लिश क्या होगा? रन। रन का पहला रन। देखो सेम ऊपर का टू कॉपी है। अब सड़क पर का इंग्लिश क्या होता? ऑन द रोड। अभी पहले बताए थे, ऑन द रोड। समझ में आया? उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखा श्याम का भाई किताब नहीं पढ़ता। क्या लिखा हुआ? श्याम का भाई किताब नहीं पढ़ता है। श्याम का भाई किताब क्यों नहीं पढ़ता? जाकर पूछना पड़ेगा, फिलहाल समझ लेते हैं। इसमें कौन नहीं पढ़ता है? सब्जेक्ट ढूंढ रहा हूं, सब्जेक्ट आप भी ढूंढिए। कौन नहीं पढ़ता है? अब बोले सर श्याम का भाई, तो श्याम का भाई, ये जो श्याम का भाई है ना, इसको आप या तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको या तो आप लिख सकते हैं श्याम्स ब्रदर, श्याम्स ब्रदर, या लिख सकते हैं द ब्रदर ऑफ श्याम, द ब्रदर ऑफ श्याम। यदि कट गया होगा तो सॉरी, आप लोग को समझ में आया होगा। तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, श्याम्स ब्रदर या द ब्रदर ऑफ श्याम। मैं लिखता हूं द ब्रदर ऑफ श्याम। मैंने क्या लिख दिया? द ब्रदर ऑफ श्याम। आप ध्यान देने वाली बात यह है, सब्जेक्ट का पार्ट कितना बड़ा है। क्या इसमें श्याम सब्जेक्ट है या ब्रदर है? ब्रदर सब्जेक्ट है, क्योंकि किताब कौन नहीं पढ़ता? श्याम नहीं, श्याम का भाई नहीं पढ़ता है, तो ये भाई हो गया। तो भाई यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? डच। सर इसके अनुसार कभी मत जाइए, गलत हो जाएगा। डच के बाद तुरंत बाद क्या लगाएंगे? अपना नोट। क्या लगा देंगे? नोट। जब नोट लगा देंगे उसके बाद वर्ब का पहला रूप। वर्ब का पहला रूप। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना के इंग्लिश क्या होता है? रीड। चलिए रीड लगा दिया। और कुछ ऑब्जेक्ट भी है, पता कर लेते हैं। किसे किसे नहीं पढ़ता है? जवाब नहीं आया सर। क्या नहीं पढ़ता है? जवाब आ गया सर, किताब नहीं पढ़ता। तो किताब का इंग्लिश क्या होता है? बुक। बुक क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है तो इसलिए पहले ए लगना बनता है, यहाँ पर ठीक। समझ में आया? उसके बाद नंबर 4 लिखा हुआ, रोहन के पिताजी मुझे नहीं जानते हैं। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? चलिए, रोहन के पिताजी मुझे नहीं जानते। तो यह नहीं जानते हैं, कौन नहीं जानते हैं? कौन नहीं जानते? आप बोलेंगे रोहन के पिताजी, रोहन के पिताजी। आप यहाँ पर अपना ऑफ लगाएंगे, यहाँ पर अपोस्ट्रोफ एस लगा देते हैं, लिखेंगे रोहन्स फादर। क्या लिख देंगे? रोहन्स फादर, या द फादर ऑफ रोहन भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, कोई गलती नहीं। लेकिन आप क्या करते हैं, अगर ये है सब कुछ तो रोहन्स फादर। आप बताइए यहाँ पर डू आएगा डज आएगा? चलो डू आएगा डज आएगा तो आप लगा देंगे। पहले ये बताइए रोहन के अनुसार आएगा या फादर के अनुसार? रोहन के अनुसार नहीं कर देना। रोहन के पिताजी मुझे नहीं जानते, बल्कि रोहन तो जानते ही है, उसके पिता तो नहीं जानते। तो करता हो गया फादर, और फादर ऑलवेज सिंगुलर में होगा। फादर को प्लूरल कभी मत बना दियो, सभी कोई की पिताजी होते हैं। तो रोहन्स फादर जब सिंगुलर है तो आंख बंद करके अपना लगाना डच। आंख बंद ही नहीं कर लेना, पेन कहीं चल जाए। उसके बाद लगाना है नोट तुरंत बाद। फिर वर्ब का पहला रूप। वर्ब क्या है? जानना। जानना का इंग्लिश क्या होता है? KNOW। कनाव नहीं, नाउ। चलिए वर्ब लगा दिए। अब सवाल करते ऑब्जेक्ट ढूंढते, किसे नहीं जानते हैं? जवाब आ गया एक ही बार में, मुझे। मुझे का इंग्लिश क्या होता है? लगा देना, फुल स्टॉप, बन गया अपना काम चकाचक। और लास्ट क्वेश्चन छोड़ दो, बना लेंगे, बना लीजिएगा। आपसे ही पूछ, मैं ही बनाती हूँ। देखिए लिखा, वे लोग उसे कलम नहीं देते। वे लोग उसे कलम नहीं देते। तो कौन नहीं देते हैं? बोले सर वे लोग। वे लोग का इंग्लिश क्या होना है? दे। चलिए दे हमने लिख दिया। जो ही सब्जेक्ट लिखेंगे डू या डज लगाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर दे है तो क्या लगेगा? डू। लगा दिया हमने डू। डू लगाए तो नोट लगाने में क्या दिक्कत? चलिए नोट लगा दिया हमने। जब नोट आ गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नोट आ गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? देना। देना की इंग्लिश क्या होता है? गिव। गिव का पहला रूप क्या होता है? गिव। चलिए दे डू नॉट गिव। देते हैं, किसे देते हैं? उसे किसे? उसे आए तो लगा दीजिए ही। उसके बाद
क्या देते हैं, और फिर आगे जवाब कलम, फिर लिख दीजिए कलम, क्योंकि सिंगुलर है तो ए पेन लिखना होगा। क्या लिखना होगा? मुझे यकीन है आपको समझ में आया होगा, लेकिन एक चीज और करना है। ये जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पर दो आ गए, ये पहला ऑब्जेक्ट है और ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। कैसे मैं बताता हूं। देखिए ऑब्जेक्ट के लिए दोनों से सवाल किया जाता है, किसे से पता, किसे देते हैं आपने बोला ना, उसे बोला था ना आपने, उसे। चलिए हिम पहला ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या देते हैं, आप ही ने बोले थे कलम, फिर पेन हो गया। तो क्या जरूरी है पहले वाला पहले उसे लिखना फिर कलम को? नहीं, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। जो किसी का जवाब होगा ना वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैं कर देता हूँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो क्या का जवाब होगा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो मी, हिम, ये सब होगा। इस जगह कोई इंसान रहेगा हमेशा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई वस्तु रहेगा। इसको आगे पीछे कर सकते हो, चाहो तो ए पेन को पहले लिख दो, और क्या करना, हिम को उधर करने के लिए टू लगाना पड़ेगा। टू लगा के हिम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा लगा। अच्छा लगा होगा प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल